यार है बड़ा टेस्टी लग रहा है। अरे वाह यार। ओह माय गॉड, ये चाचा भतीजे की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब देखो कोई ना कोई खाता रहता है। या तो आप खाते रहते हैं या तो ये विभू खाता रहता है हर समय। यार तुम हमारे खाने पीने पर भी पाबंदी लगाओगी? हाँ, और कल के दिन बहू जो है हम चाचा भतीजे को देख के कहेगी कि भाई आप दोनों बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, सांस लेना बंद कर दो। चाचा जी, मैं इतनी भी बेरहम दिल नहीं हूँ। तो तुम्हारी आंख में हमारा खाना इतना क्यों खटक रहा है फिर? अरे मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। बार बार खाना खाना एक बीमारी होती है। भाई वाह, ये तो आज हमें पहली बार पता लगा कि भोजन करना एक बीमारी है। चाचा जी, आधी अधूरी बात मत सुना करिए, बात को पूरा सुना करिए। मेरे कहने का मतलब है कि भोजन करना बीमारी नहीं, एक बार बार भोजन करना बीमारी होती है। बार बार भोजन करने से हमारा लिवर खराब हो जाता है। हमने सुना था कि शराब पीने से लिवर खराब होता है। ना 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 ना, ये नई थ्योरी है बहू की। भाई उसके हिसाब से खाना खाने से लीवर खराब होता है ना? यही है ना? अरे भाई, खाना खाने से नहीं, बार बार खाना खाने से लिवर पे प्रेशर पड़ता है। आप चाचा भतीजे की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बात को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश करते हैं ऐसे सामने? हाँ, प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, क्योंकि तुम एक तानाशाह हो। तुम हमारे खाने पीने खुजाने पे पाबंदी लगाना चाहती हो। आप लोगों ने ना मेरी तानाशाही देखी कहाँ है? हाँ, जिस दिन मेरी तानाशाही देख ली ना तुमने, लीवर खराब हो जाएगा। आपको अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा चाचा जी। अनीता जी, अरे अंगूरी जी, अनीता जी, अरे अरे अंगूरी जी, आइए बैठिए बैठिए। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं? हाँ परेशान तो हम हैं, लेकिन अगर हम आपको भरभूति जी का हरकत बताएंगे तो आप भी बहुत परेशान हो जाएंगी। यार अब मैंने क्या कर दिया? आप हमरा कसम तोड़े हैं। मैंने आपकी कसम तोड़ी है? भरभूति जी लड्डू के भैया को कॉल करके बार बार छेड़े हैं। अबे कच्चा बनियान कोई लड़की है क्या जो एक खचेड़ू उसको छेड़ेगा और वो छिड़ जाएगा? तूने भी कैसी बात छेड़ दी? चाचा जी आप चुप रहिए ना। इनका कहने का मतलब है कि विभू ने तिवारी जी को फिर से प्रोवोक किया, उन्हें उकसाया है। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है यार। अच्छा, इका का मत बोले, लड्डू के भैया झूठ बोल रहे का? आपके लड्डू के भैया झूठे हैं, मक्कार है एक नंबर के। झूठे ऊ नहीं हैं, आप हैं। आप हमरा कसम तोड़े हैं, तोड़े हैं, तोड़े हैं। अभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बार को मैं अन्नू की कसम भी नहीं तोड़ सकता बिकॉज ये मेरी वाइफ है, और आपकी भी नहीं तोड़ सकता बिकॉज आप किसी और की वाइफ हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमरा कसम तोड़े हैं। भाभी जी, मुझे ऐसा सच्चा आदमी आपको पूरे कानपुर में नहीं मिलेगा। मैं हमेशा सच की मशाल लेकर घूमता हूं। मत सांसें रुक जाएंगी। वो आप जो भी है ना, वो सब चाचा जी का हंसी बता दिए। अंगूरी जी मेरी बात सुनिए। चलिए 99% मान लिया कि विभू ने आपकी कसम तोड़ी है, लेकिन 1% ये मान के चलिए कि शायद विभू ने आपकी कसम नहीं तोड़ी होगी। देखिए, एक बार मेरे कहने पर विभू को एक मौका दे दीजिए। अगर वो गलत साबित हुआ तो मैं खुद इसे अपने हाथों से सजा दूंगी, क्योंकि मैं एक तानाशाह हूं। एक और था। वो तुम वहां क्या करो, वहां के जो है ना वो वहां के खोपड़ी में से ना वो ऐसे गुलदस्ता हटाओ। गुलदस्ता ना आया तो वीक था उसको। अब इस गेंडे की खाल खींचता हूँ। या अननोन नंबर। हेलो हेलो रोजा, मैं टिल्लू बोल रही हूँ। हाय, ये किस नंबर से फोन कर रहे हो तुम? एक फ्रेंड का नंबर है। मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई है। ओके आई सी। हाँ बोलो, क्या काम है? तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है ना? बात बहुत सीरियस है। नहीं नहीं मेरे आसपास कोई नहीं है। हाँ बताओ। ये जो टीका है ना, इससे बच के रहना। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भूतनी का तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता है। कल रात ये आदमी इतना टुल हो गया था कि इसके अंदर का जानवर बाहर आ गया था। और पता है मुझसे क्या बोला? रूसा बड़ी कातिल चीज है, मैं उसके साथ रोमांस करना चाहता हूँ, उसके इज्जत के दामन पे दाग लगाना चाहता हूँ। रियली? ऐसा कहा उसने? आई एम श्योर। रूसा जान, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आई लाइक इट। गेंडे तो गया। कौन का फोन है? तो टिलुआ का फोन है तो का? क्यों? अरे! ओ गॉड, क्या भूख लगी है यार। क्या फोन है यार? हेलो। हेलो भभूति जी, क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं क्या? फोन उठाने में इतना टाइम? कपड़े नहीं धो रहा था, कुछ और धो रहा था। कुछ प्रॉब्लम है आपको? क्यों फोन किया आपने? आपकी तो बैंड बजी पड़ी है ना, कैसे हमने सारे लोगों को आपके पीछे लगा दिया। मेरे पीछे लगा दिया मतलब? आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आप हमें परेशान कर रहे हैं। तिवारी जी, शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र देखिए और अपनी ये घटिया हरकतें देखिए। छी। वो क्या है ना भभूति जी कि जब भी आपके गुर्दे सुलगते हैं ना तो हमें बड़ा आनंद आता है। तिवारी जी, अगर आप मेरे सामने होते ना, मैं आपके दांत तोड़ देता, बाय गॉड। अच्छा जी, अगर आपके गुर्दों में दम है तो आ जाइए, हम घर पर ही हैं। देखते हैं हमारे दांत टूटते हैं या हम आपके गुर्दे फोड़ते हैं। हिम्मत है तो आ जाइए, मैं बेडरूम में ही बैठा हूँ। हिम्मत तो बहुत है और आ रहा हूं मैं। वेट, जस्ट वेट। अरे हेल्प। अरे 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 क्या कर रही है? अबे बावले, अभी अबे अरे तो कौड़ी के आदमी, तूने का बोलो है तो रूसा से हैं? का बोला तूने? मैंने रूसा से बोला? मुझे नहीं पता। अबे बावले क्या हो गया? पी के आ गया क्या? तूने साले रूसा से झूठ बोले हो तो मेरे लिए हैं? देख दोस्त, अबे दोस्त है तो बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या क्या हुआ? क्या मैंने क्या बोल दिया रूसा से? तूने ये बोलो कि मैं साले झूठा इल्जाम लगा रही है तू मुझ पे। तू दोस्त है मेरा, मैं ऐसे घटिया घटिया हरकत क्यों करूंगा? तू कर सकता है सारा घटिया हरकत, तू करता हो आज तक। मैंने नहीं बोला। अबे नहीं बोला यार। रुको। अरे क्या 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 है भाई? रुको रुको, अरे लंडो रुको यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये टुच्चों की तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो एक दूसरे के साथ? तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हो यार। गुइया में गई ऐसी दोस्ती, तेरी चोले में गई तेरी दोस्ती। चूल्हे में गई दोस्ती। आई लाइक इट। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अभी सब ठीक है। नहीं नहीं, बीपी कंट्रोल में है। अगर भभूति जी हमें छेड़ेंगे और कहीं बीपी ऊपर नीचे हो गया तो फिर हम उनकी पीपनी तोड़ देंगे। हाँ। जी तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, विभूति नारायण मिश्रा छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर से कभी पंगा मत लेना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। भाई बादशाह, चाच, ये बताइए सारी गलती मेरी है क्या? देख, अगर इस घटना का जिक्र
तू बहू के सामने करेगा ना तो सारी गलती वो तेरी समझेगी। तो आपकी नजर में ये जो तिवारी है, हाँ, ये बड़ा मासूम है, हाँ? ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरी नजर में मासूम नहीं है, लेकिन हाँ बहू की नजर में मासूम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तिवारी का बच्चा एक नंबर का ड्रामेबाज है। अन्नू के सामने ऐसे बिलक बिलक कर रोता है जैसे किसी अबोध बालक के मुंह से किसी ने चुस्ती छीन ली। और अन्नू उसके आंसू देख के मुझे गलत ठहराएगी। कौन किसको गलत ठहरा रहा है भाई? ओह माय गॉड, क्या लग रही हो यार तुम, हैं? सुबह से इतनी बार देख चुके हो, तब खूबसूरत नहीं लग रही थी क्या? नहीं, एक्चुअली तुम कुछ अलग लग रही हो, अलग लग रही हो कुछ। क्यों खूबसूरत नहीं लग रही हूँ मैं? नहीं, खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अलग 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 भी लग रही हो, अलग भी लग रही हो। अलग तो मैं हुई, तो अलग लगूंगी भी ना। नहीं, तुम खूबसूरत भी लग रही हो, अलग भी लग रही हो, लेकिन जैसे रोज लगती हो ना वैसी नहीं लग रही हो। आज कुछ अलग लग रही हो। ये कुछ नहीं, शी इज डिफरेंट, कुछ अलग नहीं लग रही, अलग अलग। अरे सुन, ज्यादा लग रही हो मत कर, वरना बहू तेरे लगा देगी। क्या? वो छोड़। क्या खुसर पुसर चल रही है चाचा भतीजे के बीच में? नहीं बहू, मैं ये कह रहा था कि आज तो थोड़ी सी अजीब, नहीं मतलब अलग लग रही है। हाँ अलग। अच्छा बहुत हो गया अलग अलग। विभू जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ ना। लाता हूँ। यक्का। यक्का? कॉफी मुझे अभी पीनी है। जाओ भाई, हुक्म के गुलाम, कॉफी लेके आओ। या। अनीता जी घर पर है का? अरे अंगूरी जी आइए, बैठिए। आप तो आज फिर से परेशान लग रही हैं। अक्का है ना कि हम फिर से सेट हो गए हैं। किसके साथ सेट हो गई? अक्का बोले वो अपसेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बताए अनीता जी, हमको बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कहा है ना कि भरभूति जी लड्डू के भैया को फिर से परेशान किए, उनके मुंह पर ना केक मल दिए। What? तेरे तो बैंड बज गई। विभू क्या ये सच है कि तुमने तिवारी जी के मुंह पर केक मला? एक्चुअली क्या है कि तिवारी जी ने मुझे प्रवोक किया। घर में आराम से बैठा था, उनका फोन आया, उन्होंने मुझे प्रवोक किया, उन्होंने मुझे मेरी मर्दानगी को ललकारा। अब मुझे बताइए कि कोई किसी की मर्दानगी को ललकारेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। मुझे भी गुस्सा आया। और तुमने उनके मुंह पर जाकर केक मल दिया? नहीं अनीता जी, हम ही बात के गवाह हैं। लड्डू के भैया जो है कोनो भी प्रमोशन नहीं किए, काल नहीं किए। भाभी जी वो प्रवोक कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। लड्डू के भैया आपको काल नहीं किए। क्या बात कर रही है भाभी जी आप? लड्डू के भैया आपको काल नहीं किए। भाभी जी आप उस छोटे मक्कार आदमी को बचाने के लिए अपनी आंखों से सच्चाई का चश्मा उतार कर झूठ का सुरमा लगा रही हैं। कच्चू भी बोलते हैं। हम सुरमा आज तक लगाए नहीं है, हम तो रोज काजल लगाते हैं। ले, तेरे अच्छे खासे डायलॉग का कबाड़ा कर दिया इस बॉडम बहू ने। क्या बोले? अंगूरी जी अब ये कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलूंगी वो मैं बोलूंगी। क्या बोलोगी? झूठा साबित करोगी मुझे, दोषी ठहराओगी मुझे? अंगूरी जी तिवारी जी घर पर हैं? हाँ है ना, वो घर पे ही है, उनका पीओपी हिला हुआ है। आप पीओपी कह सकते हैं लेकिन बीपी नहीं कह सकती भाभी जी, इट्स बीपी। ऐसे ही पकड़े हैं, वो घर पर ही हैं। डोंट वरी भाभी जी, मैं आपके लड्डू के भैया का पीओपी डंडे मार मार के सारा झाड़ दूंगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ तिवारी जी के घर चलोगे, और खबरदार वहाँ एक लफ्ज भी बोला तो। चलिए अंगूरी जी। हाँ चलिए चलिए आइए। चलो। डॉक्टर साहब यार क्या बताए, बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरे हमारा बीपी जो है डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ क्या कौन सा आसन? उत्तन आसन? अरे यहाँ उत्तन से परेशान है, आप उत्तन आसन की बात कर रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा।
क्या गहरी गहरी सांसें लें? अरे वो भी ले रहे हैं, लेकिन कछु फायदा ही नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। चलो विभू चलो, बाद में चलो कॉल करते हैं। मैंने बोला नहीं, चलो चलो चुपचाप चलो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो, हिलना मत, सिट हियर। तिवारी जी जी। अब आपको गहरी गहरी सांसें लेने की ना कोई जरूरत नहीं है। तो क्या अब हमें अंतिम सांस लेनी पड़ेगी? अगर ऐसे पड़ोसी रहेंगे ना भाभी, तो बहुत जल्द हम अंतिम सांस भी ले लेंगे। आई विश। का बोलते हैं आप? सब बोलिए ना, कुछ भी बोलते हैं अंतिम सांस। अंगूरी जी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक मैं विभू और तिवारी जी के बीच का मसला हल नहीं कर देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। विभू एनफ इज एनफ, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना टूट जाए, और अगर मेरे सब्र का पैमाना टूट गया ना, तो तुम कानपुर में रहने लायक नहीं रहोगे। डंडा लेके दौड़ाऊंगी तुमको। भाभी जी आदमी एक नंबर का ढीठ है, ढीठ। एक बार को कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये आदमी सीधा नहीं हो सकता। माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या इसका बाप? I mean, इसके पिताजी भी सीधे हो जाएंगे। और अनु गई भाड़ में। तुम अब चुपचाप मेरे सर पर हाथ रखो और कसम खाओ। But why? जितना बोला है उतना करो। चुपचाप मेरे सर पे हाथ रखो और कसम खाओ। आराम से रखो, आज ही पार्लर से आई हूं। रिपीट आफ्टर मी। अब जो मैं बोलूंगी पीछे पीछे तुम सेम चीज रिपीट करोगे। बोलो। बोलो। अरे अब जो बोलूंगी वो बोलना। मैं अनीता मिश्रा। तुम अनीता मिश्रा? अनीता? नहीं, मेरा मतलब तुम, क्या नाम है तुम्हारा? विभूतिया। तिवारी जी। मैं विभूति नारायण मिश्रा। मैं विभूति नारायण मिश्रा अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होशो हवास में अपनी वाइफ अनीता मिश्रा के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, अपनी वाइफ अनीता मिश्रा के सर पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद ना तो तिवारी जी को प्रोवोक करूंगा ना छेड़ूंगा। कि मैं आज के बाद ना तो तिवारी जी को प्रोवोक करूंगा ना छेड़ूंगा। आज के बाद मैं तिवारी जी को छेड़ूंगा भी, प्रवोक भी करूंगा। क्या बोले? आज के बाद ना तो मैं तिवारी जी को छेड़ूंगा और ना ही मैं इनको प्रवोक करूंगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कानपुर शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। But why? Why? What why? जितना बोला गया उतना करो। रिपीट। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कानपुर शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कानपुर शहर छोड़ के चला जाऊंगा। वेरी गुड। अब अंगूरी जी सेम कसम आप तिवारी जी से भी लीजिए। चलिए अब आपका बारी। अब आप हमारे सर पे हाथ रखिए और कसम खाइए। भाभी जी हम तो पीड़ित हैं। Stop playing this victim game, okay? हाँ सच्ची, का पीड़ित है। हम देखे हैं आपको, आप भी कछु पीछे ना आई हैं। हमेशा भरभूति जी के पीछे पड़े रहते हैं, उनको उकसाते हैं, उनको छेड़ते हैं। Thanks, भाभी जी। You're welcome। क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब रखिए हाथ, नहीं तो अम्मा जी को कॉल करते हैं। खाइए खाइए कसम रखिए। हाँ तो अब बोलिए हम जो बोल रहे हैं, ठीक बा? हाँ, हम मनमोहन तिवारी, हम मनमोहन तिवारी, सन ऑफ जुम्मन लाल, सन ऑफ जुम्मन लाल। थोड़ा कंफ्यूजन है, जुम्मन लाल या पंडित रामपाल, पूछ लीजिए इनसे। इस संस्कार की जिंदगी बेकार करता हूँ। आई लाइक इट। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी हमें। मैं हूँ मां साहब, डॉक्टर जीतू गुप्ता। अरे डॉक्टर साहब, ये कौन से नंबर से आप फोन किए महाराज? ये पीसीओ का नंबर है। हाँ और बताइए। क्या बताएं, अभी मैं अपने क्लिनिक से निकल रहा था तो सामने मास्टरनी जी दिख गई। क्या बात कर रही हैं, हमारी धर्मपत्नी जी? शुरू में तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो आपकी पत्नी है। कसम से बड़ी गदरा गई है मास्टरनी जी। मास्टरनी जी एकदम कटपीस हो गई हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। कसम से हमें तो डाउट होता है कि आप मास्टरनी जी को खुश कर भी पाते होंगे कि नहीं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?
आई लाइक इट। डॉक्टर के बच्चे, हम तुमको क्या समझे और तुम क्या निकले? गंदी नाली के कीड़े। अरे बॉस साहब, सुबह सुबह यहाँ बैठे, और बताइए क्या हाल चाल है? खड़े हो। खड़े हो जाओ। क्या हो गया मास्टर, कुछ लगा है क्या? हाथ बाहर निकालो। हाथ? अरे मंदिर हो क्या, क्या प्रसाद प्रसाद देने वाले हैं? लाइए लाइए लाइए। दोनों हाथ बाहर निकालो। ज्यादा प्रसाद है क्या? थैले में रखा होगा। लाइए लाइए लाइए। प्रसाद खाने वाली हरकतें करते हो तो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे ये संटी क्यों निकाल रहे हैं? मास्टरनी गदरा गई है। मास्टरनी कट पीसा है। डॉक्टर साहब का तो रेल लग गया।